बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ चुकी है। सत्ता इस बार भी नीतीश कुमार के साथ जाएगी या तेजस्वी की किस्मत का ताला ईवीएम से खुलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच चुनावी फाइट के नतीजे क्या रहेंगे, इसके साथ ही नजरें वीआईपी सीटों पर भी टिकी हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, बिहार चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां नेता, पुत्र, पुत्री या सेलिब्रिटी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कहीं बाहुबली नेताओं की विरासत दांव पर है तो कहीं सेलिब्रिटी उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी सीट पर पुराने सियासी वफादार अपनी पकड़ साबित करते उतर रहे हैं तो कई जगह मैदान में उतरे नए चेहरों के सामने नई पहचान बनाने की चुनौती भी है। इन सीटों पर मुकाबला काफी ज्यादा टाइट है। यही बात कर ले राघोपुर विधानसभा सीट लालू यादव और उनके परिवार का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से तेजस्वी यादव विधायक हैं। तेजस्वी यादव इस बार भी राघोपुर से मैदान में हैं। तेजस्वी यादव शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे, फिर पीछे हुए, लेकिन 8वें राउंड तक आते आते तेजस्वी ने फिर से बढ़त बना ली है। 9वें राउंड की मतगणना के बाद तेजस्वी यादव फिर से पीछे हो गए हैं। वहीं तेजस्वी 10वें राउंड में भी पीछे ही रहे और अंतर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बीजेपी के सतीश कुमार ने 10वें राउंड के बाद तेजस्वी यादव पर 3280 वोट से बढ़त बना ली है और 14 राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी 7400 वोट से भी अधिक के अंतर से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, यह कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव यहाँ पर हार भी सकते हैं। वहीं बात कर ले महुआ में तेज प्रताप यादव भी काफी ज्यादा पीछे हो चुके हैं। वैशाली की महुआ विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सुबह से ही कभी आगे कभी पीछे होते होते तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस सीट पर कभी आगे कभी पीछे हो रहे हैं। फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने लीड ले ली है। तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार से भी पीछे चल रहे हैं। वहीं बात कर ले तारापुर में सम्राट चौधरी काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम उम्मीदवार सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने शुरुआती रुझानों में लगातार बढ़त बनाई हुई है। वहीं लखीसराय में भी आगे हुए हैं विजय सिन्हा। जी हाँ, बता दें कि बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय सीट पर कांग्रेस के अमरेश कुमार से पीछे चल रहे थे। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार अमरेश कुमार ने विजय सिन्हा पर लीड ले ली थी, लेकिन अब फिर से तस्वीर बदल चुकी है और यहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय सीट पर काफी आगे निकल चुके हैं। वहीं लखीसराय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा 11 राउंड की मतगणना के बाद 12,207 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजय सिन्हा को अब तक 39,957 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के अमरेश कुमार 27,790 वोट के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं जन स्वराज के सूरज कुमार को 2,687 वोट मिले हैं। वहीं बात कर ले दानापुर में रतिलाल यादव पीछे हो गए हैं। जी हां, दानापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार रतिलाल यादव सुबह से ही बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 19 राउंड की मतगणना के बाद रतिलाल यादव अब पीछे हो गए हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी के राम कृपाल यादव ने 9,247 वोट से लीड ले ली है। इस सीट पर 30 राउंड में मतगणना होनी है। वहीं बात कर ले मकोमा में अनंत सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। मोकामा विधानसभा सीट चुनाव प्रचार के समय दुलारचंद हत्याकांड को लेकर चर्चा का केंद्र बनी रही। चुनाव प्रचार के अंतिम फेज में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को इस मामले में जेल जाना पड़ा था। इस सीट पर अनंत को आरजेडी उम्मीदवार बीड़ा देवी से कड़ी चुनौती मिल रही थी। बीड़ा देवी बाहुबली सुरभान की पत्नी है। जी हां, शुरुआती रुझानों में अनंत सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बात कर ले दरभंगा सीट पर पुष्पम प्रिय पीछे हो गए हैं। जी हां, द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिय चौधरी दरभंगा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थी। इस सीट पर बीजेपी के संजय सरागनी बढ़त बनाए हुए थे। यहाँ वीआईपी के उमेश कुमार सानी दूसरे और जन स्वराज पार्टी के राकेश कुमार मिश्रा तीसरे नंबर पर हैं। पुष्पम प्रिया को 7 राउंड की गिनती में सिर्फ 400 वोट मिले हैं। वहीं कुम्हरारा में गढ़तक के केसी सिन्हा पीछे हैं। शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाने के बाद गढ़तक के केसी सिन्हा पीछे हो गए हैं। जन स्वराज के उम्मीदवार केसी सिन्हा फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। बीजेपी के संजय कुमार कुम्हरारा सीट पर आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं चनपटिया में मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर हैं। चनपटिया विधानसभा सीट से जन स्वराज के उम्मीदवार मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप की 3 राउंड की मतगणना के बाद सिर्फ 3,742 वोट मिले हैं। इस सीट पर कांग्रेस के अभिषेक रंजन लीड कर रहे हैं। बीजेपी के उमाकांत सिंह दूसरे नंबर पर हैं। वहीं बात कर ले दीघा में सुशांत सिंह की बहन
दीघा सीट में दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन चुनावी मैदान में उतर आई हैं और वो भी यहां पर आगे चल रही हैं। अलीनगर में मैथाली ठाकुर की परीक्षा है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरी मैथाली ठाकुर का भी टेस्ट है। लोकप्रिय गायिका मैथाली ठाकुर क्या अपनी लोकप्रियता को वोट में तब्दील कर पाएंगी, यह भी आज चुनाव नतीजों से साफ हो जाएगा। वहीं लालगंज में मुन्ना शुक्ला की विरासत दांव पर लगी हुई है। लालगंज विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर शिवानी शुक्ला किस्मत आजमा रही हैं। शिवानी शुक्ला बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। लालगंज चुनाव में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विरासत भी दांव पर लगी हुई है। वहीं बात कर ले राघवनाथपुर में ओसामा आगे चल रहे हैं। जी हां, बात कर ले सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा साहब आरजेडी के उम्मीदवार हैं। ओसामा बाहुबली साहबुद्दीन के बेटे भी हैं। शुरुआती रुझानों में ओसामा आगे चल रहे थे। सीवान में मंगल पांडे पीछे हैं। सीवान विधानसभा सीट से बीजेपी के मंगल पांडे आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल वह पीछे हो गए हैं। मंगल पांडे सीवान सीट पर शुरुआती रुझानों में लीड करे हुए थे, लेकिन मंगल बिहार में बीजेपी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं। वह नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। मेनर में भाई वीरेंद्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मेनर विधानसभा सीट में भाई वीरेंद्र आरजेडी के उम्मीदवार हैं। मेनर में भाई वीरेंद्र का टेस्ट है। वहीं छपरा सीट की बात कर ले, छपरा सीट पर खेसारी पीछे हो गए हैं। छपरा विधानसभा सीट से भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। खेसारी शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे। जी हां, खेसारी लाल यादव, लेकिन फिर से तस्वीर बदल गई है। खेसारी लाल यादव 10वें राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी से पीछे चल रहे हैं। जी हां, यहां बता दें कि छोटी कुमारी काफी ज्यादा आगे चल रही हैं खेसारी लाल यादव से। हालांकि अभी 4 राउंड और बचे हैं, उसमें देखना है कि खेसारी लाल यादव जीत पाते हैं या हारते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जमुई में शूटर श्रेयसी आगे चल रही हैं। जी हां, जमुई विधानसभा सीट से शूटर श्रेयसी सिंह 20 राउंड की मतगणना के बाद 37,000 वोटों से अधिक के अंतर से आगे चल रही हैं। श्रेयसी सिंह को 20 राउंड की मतगणना में 87,084 वोट मिले हैं।